भगवान की असीम कृपा है कि इस पावन प्रयागराज की इस पवित्र भूमि में हर साल माघ के महीने में यहाँ पर महात्मा लोग आते हैं और अपने कैंप बैठाते हैं। लेकिन कितनी बड़ी विचित्र और आश्चर्य की बात है कि हर साल परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी का भी यह पंडाल लगता है, जिसमें वो उद्घोषण करते थे कि मैं जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों को दिखाऊंगा। यानी सदग्रंथीय शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर दिखाने का उन्होंने चुनौती दिया। हर धर्म के जो है धर्म गुरु को उन्होंने आह्वान किया, बुलाया, आमंत्रित किया। लेकिन कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि सबके अभिष्ट, सबका लक्ष्य एक परमात्मा ही है। परमात्मा को पाना है, जानना है, देखना है। इस वर्तमान के जो है भगवत अवतार, तत्व ज्ञान दाता, तत्व व्यक्ता ने ये सबको आह्वान करके एक जो है आमंत्रित भी किया है और न मानने पर चुनौती के साथ उद्घोषण भी किया कि मैं वो दिखाऊंगा, उस तत्व का साक्षात्कार कराऊंगा। कभी इसी पावन भूमि पर भगवान श्री राम जी का चरण कमल पड़ा था, जो भारद्वाज मुनि के आश्रम में वो रहे थे। इसलिए इस पवित्र भूमि, भगवान के चरण कमल पड़ने के पश्चात इस पवित्र भूमि में जो संत महात्माओं का आगमन हुआ है, हर युगों में भगवान विष्णु राम कृष्ण ने उस तत्व का साक्षात्कार कराया। वही तत्व ज्ञान लेकर के वर्तमान कल की अवतार तत्व ज्ञान दाता परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज ने ऐसा सौभाग्य सबको प्रदान किया। फिर भी किसी के हृदय में न तो वो चेत आया, न जानने की जिज्ञासा ही हुआ। कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी अहंकार की बात है कि भाई सबका लक्ष्य परमात्मा ही है। इसमें अहंकार की क्या बात? अहंकार किस लिए करना है कि जानना तो उस परमात्मा को ही है। अब ये महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मैं दिखाऊंगा उसको। आप किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी वर्ग के, किसी भी गुरु के शिष्य हो या गुरु ही क्यों ना हो, उस तत्व को आप जाने, अपने शरीर में स्थित रहने बोलने वाले जीव को जाने, देखें। आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव शक्ति, उसको भी देखे जाने, और परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदागाड भगवान को भी आप देखें और जाने, बातचीत सहित उस विराट का साक्षात्कार करें। ऐसा तत्व ज्ञान लेकर के परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी हर वर्ष यहाँ पर अपना माघ मेले में हो, चाहे अर्ध कुंभ में हो, चाहे महाकुंभ में हो, हर वर्ष वो आते रहे और फिर भी लोगों के हृदय में उच्चेत नहीं होता है। बड़े आश्चर्यमय की बात है और बहुत दुख भी लगता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग ने देखा और जाना। शरीर में स्थित रहने बोलने वाले को जीव को भी देखा सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा, और जो श्वास में आने वाले आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव शक्ति, जो चेतन ज्योति है, जो भर्गो ज्योति है, जो डिवाइन लाइट है, जो आलिम नूर है, जो शिव ज्योति है, उसको भी हम लोग ने देखा दिव्य दृष्टि के द्वारा। और जो जहाँ से आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव शक्ति भी उत्पन्न होकर, प्रकट होकर, पृथक होकर के इस जीव को जीवनी शक्ति देने के लिए हर 4 सेकंड में आती रहती है, उस परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदागढ़ भगवान को भी हम लोग ने देखा तत्व दृष्टि के द्वारा। और विराट का भी साक्षात्कार किया। इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय विलय कैसे होता है, उसको भी हम लोग ने देखा था। और हम लोग जो है भगवत संदेश के रूप से हम लोग बताते हैं, देते हैं कि भाई अहंकार और अभिमान को छोड़ करके, मिथ्या ज्ञान, अभिमान को छोड़ करके आप लोग आए, एक मंच पे हम लोग बैठे। और हम लोग क्योंकि एक परमात्मा के हैं तो हम लोग एक ही हैं। अलग अलग हम लोग संप्रदाय और अलग अलग खड़ा है, हम लोग क्यों बनाएंगे? सत्य के सापेक्ष में रख करके, उस सत्य रूपी परमात्मा को अपना करके, अब भगवान के होकर के हम सब लोग रहें। क्योंकि हम लोग का एक लक्ष्य भी तो यही है ना, मानव जीवन का उद्देश्य भी यही है। क्योंकि जीवन कितने दिन का है भाई? आप कितने भी बड़े आप गुरु के पद में भी होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, जगत गुरु होंगे, आप जो है 1008 श्री होंगे, 108 श्री होंगे, अनंत श्री विभूषित हो जाएंगे, फिर भी जीवन कितने दिन का है? 4 दिन के तो जीवन है। और ये उपाधि से विभूषित हो रहे हैं, इसके पीछे भी सोचने समझने की आप लोग कोशिश नहीं करते। क्योंकि उपाधि आप देखेंगे आप शास्त्रों में कि उपाधि जो है श्री, शंकर जी अपने आगे श्री नहीं लगा रहे हैं, देवादिदेव महादेव है। नारद जी के नाम के आगे कोई श्री नहीं है, देव ऋषि नारद है। वशिष्ठ जी के नाम के आगे कोई श्री नहीं है, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ है। केवल श्री का अधिकारी केवल परमात्मा ही होते हैं। भगवान श्री विष्णु जी महाराज, श्रीमन नारायण, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की श्री का उपाधि केवल वही लगा सकता है जो श्रीपति यानी लक्ष्मीपति है। अब सोचिए, सोचने की बात है। अब भगवान के नाम के आगे केवल एक श्री है,
आप लोग को थोड़ा सा ये सोचने के भी समय नहीं है कि सोच भी नहीं सकते हैं कि आप लोग हृदय में वो चेत भी नहीं लगता है कि भाई वो उपाधि हम ले रहे हैं। 1008 श्री लिख रहे हैं अपने नाम के आगे, 108 श्री लिख रहे हैं। और श्री तो माता लक्ष्मी है ना। 108 श्री आप कैसे हो जाएंगे, 1008 श्री कैसे हो जाएंगे, अनंत श्री विभूषित कैसे हो जाएंगे? केवल भगवान ही श्रीपति है। भगवान श्री विष्णु जी महाराज जो लक्ष्मी का पति है, तत्व ज्ञान के दाता है। और जगत गुरु भी कैसे हो जाएंगे आप लोग? जगत, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत और परम कारण परमात्मा वाला जगत, चारों जगत का ज्ञान जिसके पास है, और किसी ने उपाधि दे दिया विद्वत परिषद ने, आप जगत गुरु हो गए। अरे भाई आप तो जीवात्मा है ना, परमात्मा आपका लक्ष्य है। कल की अवतार भगवान सदानंद जी ने एक ज्ञान देकर दिखाया कि भाई जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों अलग होता है। इसका नाम भी अलग होता है, रूप भी अलग होता है, स्थान भी अलग होता है, गुण लक्षण प्रभाव क्रिया व्यवहार सब कुछ अलग होता है। जानने की पद्धति अलग होता है, देखने का दृष्टि अलग होता है, उपलब्धि जब होता है उसका जो है अनुभव और बोध अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो ये अलग अलग जानकारी धर्मशास्त्रों का जो निचोड़ है, ये भगवान कल की अवतार प्रभु सदानंद जी ने हम लोग को दिखाया। और आप लोग को भी हम लोग एक भगवत संदेश के माध्यम से ये कहते हैं कि आप सब परमात्मा के अंश हैं। उस अंश को आप जाने और अपने मानव जीवन को सफल सार्थक करें कि हम लोग आप लोग के विरोधी नहीं हैं। हम लोग आप लोग का जो है, हम लोग आप लोग का अपने हैं, अपने अपने भाई हैं। क्योंकि हम, आप भी उस परमात्मा के, हम भी उस परमात्मा के हैं। इसलिए जान देख समझ करके परख पहचान के पश्चात हम आप लोग को एक आमंत्रण करते हैं, निवेदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि हम आप एक होकर के इस सत्य धर्म के अभियान को हम लोग आगे बढ़ावे और पूरे धरती पर असत्य अधर्म अन्याय नीति को समाप्त करके, समूल समाप्त करके, सत्य धर्म न्याय नीति को स्थापित करके एक पूरे धरती पर एक बुलंद झंडा करे सत्य का, और सबको एकत्रित इस झंडे के नीचे, सत्य धर्म का झंडे के नीचे सबको आह्वान करके, एकत्रित करके, और हम सब एक बने और नेक बने। हमारा इतना ही आप लोग को कहना है भगवत संदेश के माध्यम से। जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद। प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद का लीलाधारी प्रभु सदानंद की जय।